बीटेक के सभी बच्चों का दोबारा से क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ऐसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम लोग वाटर टेक्नोलॉजी देख रहे हैं और इस वाटर टेक्नोलॉजी में हम लोग लाइम सोडा मेथड देख रहे हैं। मेथड हमने बताया है और उसके ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल भी करवाया है। हम अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स आपके साथ लेकर के आएंगे और डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल करने का क्या तरीका होगा। हम बस तरीके पर फोकस करते हैं। आपको तरीका पता होना चाहिए कि इस तरीके का न्यूमेरिकल है तो इसके लिए हम ये काम करते हैं। तो जितने भी पॉसिबल टाइप बन सकते हैं उनको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसी में से एक टाइप मैं आज फिर लेकर आया हूं आपके साथ और इसमें क्या दिया हुआ है तो क्वेश्चन पहले देख लीजिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड पर लीटर फॉर केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कंटेनिंग कैल्शियम आयन 80 ppm, मैग्नीशियम आयन 32 ppm, बाइकार्बोनेट आयन 195 ppm, फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड है, फेरस सल्फेट इंटू 7H2O एडेड एज कोआगुलेंट्स। ये कोआगुलेंट्स के फॉर्म में ऐड किया गया है और इसकी मात्रा है 73.5 ppm। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि लाइम और सोडा का पर लीटर अमाउंट कितना चाहिए। 1 लीटर में ही पूछ रहा है पर लीटर। तो क्वेश्चन ठीक है भाई, पर लीटर पूछ रहा है तो अच्छी बात है। यानी हमको मल्टीप्लाई जो हम करते थे बाद में वो नहीं करना है क्योंकि आंसर हमारा पर लीटर में आता है, क्योंकि पीपीएम का मतलब है मिलीग्राम पर लीटर। तो ये एक समझ में बात आ गई है कि हमें जो है मल्टीप्लिकेशन लास्ट में जाके नहीं करना होता है। जो इससे पहला क्वेश्चन अगर आप देखे होंगे तो 50,000 के लिए पूछ रहा था, तो 50,000 लीटर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां नहीं करना होगा। अच्छा भाई, फॉर केमिकल ट्रीटमेंट कंटेनिंग कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन। 3 जो हैं ये आयन के फॉर्म में दिए गए हैं। फेरस सल्फेट जो है कोआगुलेंट है, फेरस सल्फेट को अलग से मिलाया गया है जिससे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जा सके, जिससे जल्दी से जो है अशुद्धियां जो है वो सेटल कर जाए, नीचे बैठ जाए। उसके लिए कोआगुलेंट्स को मिलाया जाता है। अच्छा, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन अलग दिया है और बाइकार्बोनेट आयन अलग दिया है तो इसका यह मतलब है कि ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हैं ये दोनों के दोनों परमानेंट हार्डनेस को क्रिएट कर रहे हैं। बात फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं, देखिए बाइकार्बोनेट आयन अलग दिया है। अगर सपोज करिए अगर कैल्शियम के साथ बाइकार्बोनेट आयन ऐसा होता या मैग्नीशियम के साथ बाइकार्बोनेट आयन ऐसा होता तो इसके कारण जो होता हार्डनेस उसे हम कहते हैं टेम्पोररी हार्डनेस। क्या कहते हैं? टेम्पोररी। ऐसा। लेकिन देखिए कर क्या रहा है, ये बाइकार्बोनेट आयन को देखिए अलग कर दिया है। इसका मतलब है कि टेम्पोररी हार्डनेस वाला मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन मौजूद नहीं है। अगर मौजूद रहेगा तो हमेशा इस फॉर्म में लिख के देगा। ओके, इसका मतलब ये जो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली जो है कैल्शियम आयन और जो मैग्नीशियम आयन जो है लिखे गए हैं ये एक्चुअली किससे बिलोंग कर रहे हैं? ये बिलोंग कर रहे हैं किससे? ये कर रहे हैं परमानेंट हार्डनेस से। ये परमानेंट हार्डनेस वाले हैं। ऐसा यानी इनके साथ और भी सॉल्ट रहे होंगे, उनको नहीं दिखाया गया है, यानी ये परमानेंट के साथ है। टेम्पोररी के साथ तो बिल्कुल नहीं है। अगर टेम्पोररी के साथ होता तो इसके साथ ही लिखा जाता है। तो एक बात क्लियर करिए, यहां पे एकदम क्लियर होना चाहिए कि अगर कैल्शियम मैग्नीशियम ऐसे आयन के फॉर्म में है और बाइकार्बोनेट अलग दिया है तो इसका मतलब ये जो है केवल परमानेंट हार्डनेस को ही बताते हैं, टेम्पोररी हार्डनेस को नहीं बताएंगे। तो एक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अगली बात देखिए, हमको क्या करना होता है जब फार्मूला इस्तेमाल हम करते हैं तो जितनी भी चीजें दी गई हैं, जितने भी लाइम या सोडा के साथ रिएक्शन करते हैं, चाहे वो आयन के फॉर्म में हो चाहे सॉल्ट के फॉर्म में हो, सभी को बदलना किस में होता है? कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में। तो सबसे पहला काम यही करना होता है। तो इस काम को हम करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे बदलेंगे, बदलने का तरीका। ऐसे बच्चे जो नहीं बदलना जानते हैं सीख लें फिर से एक बार कि किस तरीके से बदला जाता है। देखिए बदलने का तरीका,
4 कॉलम बनाते हैं और चारों कॉलम अपने मन से मैं लिखता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से देख करके लिखता हूं। मैं डस्टर खोज रहा हूं, थोड़ा सा गीला है इसलिए साफ कर दूं, अदरवाइज अभी चलेगा नहीं पेन ठीक से। हाँ देखिए तो हाँ 4 कॉलम बनाता हूं, अपने मन से बनाता हूं। देखो पहले कॉलम में क्या लिखूंगा, जितने भी आयन है या सॉल्ट है उसको लिखूंगा। दूसरे कॉलम में ये जो अमाउंट दिया गया है उसको लिखता हूं। तीसरे कॉलम में क्या हो सकता है, इनके या तो एटॉमिक वेट लिखूंगा या इनके लिखूंगा मॉलिक्यूलर वेट। और चौथे कॉलम में क्या लिखूंगा कि कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में इनको बदलूंगा। तो ऐसे में 4 कॉलम बनाता हूं। तो 4 कॉलम देखिए मैं कैसे बनाने जा रहा हूं, इसको आप देख लीजिए। तो 4 कॉलम देखिए मैं बनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, देखिए आयंस भी हैं और सॉल्ट भी है। तो पहले कॉलम में क्या लिखूंगा, तो पहले कॉलम में मैं लिखूंगा आयंस, देखिए आयंस ऑब्लिक सॉल्ट्स, ये मैं पहले कॉलम में लिखूंगा। ये पहला कॉलम हो गया हमारा ऐसा। दूसरे कॉलम में क्या लिखूंगा, इसका अमाउंट लिखूंगा। क्या लिखूंगा, अमाउंट। ऐसा अमाउंट किसमें दिया, पीपीएम में दिया है, तो मैं भी क्या लिखूंगा भाई, पीपीएम में। अब बार बार पीपीएम नहीं लिखना पड़ेगा हमको। तीसरा क्या लिखूंगा, तीसरा लिखूंगा या तो इसका एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, जो भी होगा। तो तीसरे में क्या लिखूंगा भाई, एटॉमिक वेट, ऐसा अगर एटम है तो, या फिर ऑब्लिक क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट, जैसा भी होगा, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, जो भी होगा ऐसा। और सबसे लास्ट में क्या लिखूंगा, सबसे लास्ट में लिखूंगा कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स, जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं, वो लिखूंगा सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट वाला कॉलम थोड़ा बड़ा बनाऊंगा क्योंकि कैलकुलेशन करना है, बाकी सब छोटे छोटे बनाऊंगा। तो ये काम हमको करना होगा। अब क्या करने जा रहे हैं भाई, अब इसको एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, मेरे साथ ही करते रहिए कॉपी पे। तो आपको बार बार वीडियो भी देखना होगा और फिर बार बार कहीं खोजना नहीं पड़ेगा आपको। अब देखिए यहाँ पे सॉल्ट लिखिए, कौन कौन दिया है भाई। तो सबसे पहले कौन सा दिया है, देखिए कैल्शियम आयन दिया है, लिख लीजिए। अच्छा अमाउंट कितना दिया है, देखिए 80 दिया है, पीपीएम में है ही है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा देखिए क्या है, मैग्नीशियम, उसको भी लिख दीजिए। तो दूसरा मैग्नीशियम दिया हुआ है, कितना दिया है, 32 दिया है, उसको भी लिख दीजिए। तीसरा देखिए बाइकार्बोनेट दिया है, ऐसा कितना दिया है, 195 दिया है, उसे भी लिख दीजिए। चौथा कौन है, तो चौथा है आपका FeSO4 इंटू 7H2O, ये लास्ट में दिया हुआ है। उसको अमाउंट कितना दिया है, तो वो दे रहा है 73.5, इतना ही दिया हुआ है। अब इतना दिया है तो इस कॉलम को यहाँ पे लाके और यहीं पर मैं फिनिश कर दे रहा हूँ। देखिए ऐसे इस कॉलम को यहीं पे लाके खत्म कर दे रहा हूँ, ऐसा हो गया। अच्छा भाई अब आइए, अब यहाँ पे देखते हैं कहाँ कहाँ कंफ्यूजन है, देख लीजिएगा। देखिए कैल्शियम का एटॉमिक वेट चाहिए, भाई एटम है लेकिन +2 है। देखिए यहाँ पे, अब मैं यहाँ नीचे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये कैल्शियम में +2 है और हमको चाहिए एटॉमिक वेट। तो वेट किससे बनता है, हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से, ये तो एटॉमिक वेट होता है। तो ये चाहे +2 है चाहे +1 है, इससे एटॉमिक वेट पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है। तो यानी कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट है वही कैल्शियम आयन का भी है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2 घटा दिया, ना ना, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या बता रहा है, तो एटॉमिक वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता कितना है, 40 होता है। एटॉमिक नंबर 20 है और एटॉमिक वेट कितना है, 40 है। तो यानी इसका एटॉमिक वेट कितना हो गया, तो इसका एटॉमिक वेट कितना हो गया भाई, 40, लिख दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं था। ऐसे मैग्नीशियम पे आइए, मैग्नीशियम में भी देखिए चार्ज का कोई मतलब नहीं है, मैग्नीशियम का जितना एटॉमिक वेट है वही लिखना है, मैग्नीशियम एटम का। तो मैग्नीशियम एटम का कितना है, तो मैग्नीशियम एटम का होता है 24, लिख दीजिए ऐसे। आइए बाइकार्बोनेट पर। बाइकार्बोनेट जो होगा, आयन का कोई मतलब नहीं, मैंने कहा चार्ज का कोई मतलब नहीं है, तो बाइकार्बोनेट निकालना है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकदम इंपॉर्टेंट, नोट करिए इस बात को, एकदम इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है। किसके लिए, बाइकार्बोनेट के लिए। बाइकार्बोनेट आयन जो है जब भी पाया जाएगा तो किसके साथ पाया जाता है, हमेशा पाया जाता है कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ। नॉर्म मतलब भाई कैल्शियम का बाइकार्बोनेट होगा या फिर मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होगा।
तो जब कभी भी ये पाया जाता है तो डाईवैलेंट के साथ पाया जाता है। देखिए ऐसे ऐसे पाया जाता है इस तरीके से। तो हमेशा होता क्या है कि इसका जितना भी, इसका मान लीजिए एक मिनट, मतलब इसके साथ पाया जाएगा तो फार्मूला इसका कैसे लिखाएगा, तो इसका फार्मूला देखो हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। देखो यहाँ पे या तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिखा जाएगा या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। यानी ये जब कभी भी होता है तो हमेशा 2 के मल्टीपल में रहता है, चाहे कैल्शियम के साथ होगा चाहे मैग्नीशियम के साथ होगा। तो बाइकार्बोनेट का आप निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। हमें सपोज करके चलते हैं कि जब कभी भी हार्डनेस क्रिएट करने वाले आयन के साथ होगा तो हमेशा इसी फार्मूले में पाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, समझने वाली बात है कि ये हमेशा जब भी आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे करके दिखाता हूं मैं। जैसे मान लीजिए बाइकार्बोनेट का आप निकाल रहे हो, तो बाइकार्बोनेट का निकालते हैं। देखिए हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा भाई। 3 इसके एटम है, तो इसका मतलब है देखो कितना हो गया, 16 3 48, ये 48 हो गया, ये हो गया 12 और ये हो गया 1। जोड़ लो, 8 2 10 11, एक कैरी चला गया है, 4 1 5 1 6 2 61 आ रहा है, 61 आ रहा है। यानी इसको ऐड करने पे देखो 61 आएगा ऐसे। लेकिन वास्तव में इसका 61 नहीं लिया जाएगा। इसका जब मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं तो 61 नहीं लेते हैं। होता क्या है, ये 61 जो होगा दिस इज मल्टीप्लाइड बाई अगेन 2 ऐसे। ये 2 कौन सी, ये 2 यही है, देखिए 2 है यही, कहीं कंफ्यूज नहीं रहिएगा, यही 2 लिया जा रहा है। यानी 61 इज मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका मतलब 2 1 जा 2 और 6 दूना 12, यानी 122 लिया जाता है। यानी इसके लिए जब लिखेंगे हम तो कितना लिखेंगे भाई, 122। तो ये एक क्लियर कर लीजिएगा कि बाइकार्बोनेट के लिए हम कैसे निकालते हैं। जहां कहीं भी बाइकार्बोनेट आएगा तो हमेशा डबल करिएगा, जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा उसको डबल करिएगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो ये निकल गया। फेरस सल्फेट भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी इसको भी निकालना होगा, यानी इसका भी मॉलिक्यूलर वेट आपको कैलकुलेट करना होगा। तो जैसे करते वैसे ही होगा, इसमें कुछ अलग नहीं है। कैसे करते हैं देख लीजिए किस तरीके से किया जाएगा, मैं करके दिखा दे रहा हूं आपको। यहां पे देखिए, अगर मान लीजिए फेरस सल्फेट है तो हम कैसे करेंगे, तो पहले लिखिए फेरस का यहां पे, तो आयरन का होता है 56 प्लस सल्फर का कितना होता है 32, एटॉमिक वेट लिख रहा हूं सभी के, और ऑक्सीजन का 4 × 16, ये तो इतने का हो गया। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा 7H2O भी है, यानी प्लस 7H2O का मतलब 7 और H2O का मतलब है 2 × 1, ये 2 हाइड्रोजन हो गए, एंड प्लस 16। देखिए इतना होगा मेरे हिसाब से। आप जोड़ लेते हैं भाई, 56 एंड 32 और ये 64 है ये, ठीक है। तो 56 प्लस 32 प्लस 64, 16 चौके 64 प्लस 7 रहने दो, और ये हो गया 16 17 18 हो गया, यानी ये 18 ऐसा। भाई ये जोड़ लो, 16 और 2 1 जा 2 यानी 2 ही, तो 16 2 18 जोड़ लीजिएगा इसको। अब देखिए सब जोड़ना ही बाकी रह गया, और इसका मल्टीप्लीकेशन, तो 18 7 जा देख लीजिए कितना होता है, तो 18 7 जा होता है 6 हो गया, और 7 1 जा 7 और 7 5 12, 126, ये 126 आ रहा है, ठीक है। 5 7, हाँ ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, ऐसे इसको जोड़िए जल्दी से। 56 32 64 कितना हो गया, 6 4 10 2 12, एक कैरी चला गया, एक ऊपर कैरी कर दिए, और ये भी 6 हो गया, 6 6 12 और 12 3 15, 152 में 126, इसको जोड़ना है तो 126 जोड़ दीजिए, तो 6 2 8, ये 5 2 7 और 1 1 2, 278 आ रहा है। तो इसको जोड़ने पे आ रहा है 152, ठीक, प्लस इसको जोड़ने पे आ रहा है 106, इन दोनों मल्टीप्लाई करने पे 126, और जब इन दोनों को हमने जोड़ दिया, ये देखिए यहां पे जोड़ा है, तो ये आ रहा है 278 ऐसे। यानी फिर इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 278 के बराबर है। आगे निकल गया। तो निकलने का तरीका देखिए, ऐसे निकालते हैं, कहीं याद हो थोड़ी करता हूं मैं, अरे सब कभी याद नहीं करिए भाई, क्यों रट्टा मारेंगे तो लिख पाएंगे क्या, नहीं लिख पाएंगे भाई, पता नहीं क्वेश्चन क्या आ जाएगा। ये तो हम सिंपल के फॉर्म में करते हैं, तो बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल जैसे सिंपल टाइप है वैसे करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं,
चलिए देखिए इसी में आगे, इसे हटा देते हैं, ये तो मैंने आपको करके दिखाया है, तो हटा देते हैं इसे यहाँ से। तो इसे मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने सब चीज़ें लिख डाली हैं, अब बस कैलकुलेशन बाकी रह गया है वहाँ पे। तो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, चलो भाई कैलकुलेशन करके देखते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जो अमाउंट होता है उसको डिवाइड करना होता है एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से, जो भी होगा, एंड देन मल्टीप्लाई करना होता है क्या चीज, कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूलर वेट से। यही काम करना होता है। तो देखिए कहने का मतलब है कि देखिए अमाउंट है 80, डिवाइड करना होगा 40 से और मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। 100 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे तो ऐसे ही आसान लग रहा है, ये और ये 4 2 ये 0 हो जाएगा और ये हमको लग रहा है कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो ये तो आसानी है, 200 आ गया, वैसे ही हो गया है, कोई बिना कैलकुलेशन के। अब इसको करना होगा, तो देखिए इसको करेंगे तो ये अमाउंट लिखिए 32, देखिए 32 अमाउंट 32, ये है 24, तो 24 लिखिए एंड मल्टीप्लाइड बाई 100। ऐसा ये मुझे भी फिर से ठीक लग रहा है कि 12 कितने से हो जाए, कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 8 से काट लीजिए, 8 8 3 का 24 और 8 4 का 32 ऐसा। और ये 400 को जो हो जाएगा डिवाइड बाई 3 हो जा रहा है ऐसा। 400 को 300 से डिवाइड करना है तो ये कितना आ रहा है, 133.3 आ रहा है। देखो ऐसे आप करके देख लेंगे। इसको देखिए 195 अमाउंट डिवाइडेड बाई 122 एंड मल्टीप्लाई बाई 100, यही तो करना है और क्या करना है, अमाउंट डिवाइडेड बाई एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट और मल्टीप्लाई बाई 100, यही करना होता है। तो ये जितना भी अमाउंट है सब बदल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में। तो इसका वैल्यू आ रही है मेरे पास 159.8, मैं लिख दे रहा हूं 159.8, सब मिली है, पीपीएम में आ रहा है वैल्यू, तो इसमें कोई ये नहीं है, सब पीपीएम में है वैल्यू, ये भी वैल्यू पीपीएम में ही आएगी। जो वैल्यू दिया रहेगा उसी में वैल्यू आती है, कोई अलग से वैल्यू नहीं आएगी। इसको देख लीजिए, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 73.5 डिवाइडेड बाई 278 मल्टीप्लाई बाई 100। भाई यही तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हमने, मेरे पास इसका आंसर है और ये है 26.44 ऐसा। तो ये कितना हो जा रहा है, 26.44 आंसर आ रहा है। तो सबको आपने बदल लिया है। अब देखिए लाइम और सोडा का जब भी अमाउंट निकाला जाएगा तो फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो फार्मूला क्या है भाई, तो लिखना शुरू करते हैं। तो पहले लिखते हैं लाइम रिक्वायरमेंट, चेंज कर दूं कलर, चलो देखें। तो सबसे पहले और पीछे से लिख दूं, थोड़ा सा आ जाएगा जिससे, तो यहां से लिख देता हूं। तो लाइम रिक्वायर्ड, भाई लाइम कितना चाहिए, तो ये बराबर कितना है, तो ये बराबर होता है लाइम का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है 74 और डिवाइड बाई 100, ये क्या है, ये है इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट है कैल्शियम कार्बोनेट का। मैंने इसको बताया है, जो वीडियो इसके पिछले वीडियो हैं मैंने डाले हुए हैं, उसमें बताया कैसे फार्मूला निकल रहा है। तो फार्मूला मुझे ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता है। और इसके बाद यहाँ पे जितने रिएक्शन लाइम के साथ करते हैं उन सभी के अमाउंट को कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में रखेंगे, जो जो रिएक्शन करता होगा। तो अब देखिए किसके साथ रिएक्शन इसका है, तो लाइम देखिए क्या करता है, लाइम किसके साथ रिएक्शन करता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। देखिए लाइम किसके साथ रिएक्शन करता है, तो लाइम रिएक्शन करता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ इसका 2 मॉलिक्यूल लगता है, 2 मोल लगता है। फिर लाइम किसके साथ रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम के परमानेंट हार्डनेस के साथ, इसके साथ करता है ऐसा। किसके साथ रिएक्शन करता है, तो ये रिएक्शन करता है फेरस सल्फेट के साथ भी, आयरन का सॉल्ट है, एल्युमिनियम का सॉल्ट, उसके साथ भी करता है। फिर क्या होता है भाई, अब देखिए बाइकार्बोनेट भी है, तो बाइकार्बोनेट के साथ करेगा कि नहीं करेगा, उसको चेक कर लीजिए। देखिए बाइकार्बोनेट है ऐसा, और अगर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने डाला पानी में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब लाइम, तो लाइम पानी में डाला तो क्या रिएक्शन करेगा, बताइए, आप बताइए, करेगा, अरे करेगा। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट और बचा हुआ जो कुछ है सब वाटर बन जाएगा, यानी ये भी कंज्यूम करेगा।
तो यानी बाइकार्बोनेट भी रिएक्शन करेगा ऐसा। तो ये रिएक्शन है। अब देखिए आपके पास क्या क्या है, ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हैं ये परमानेंट हार्डनेस वाले हैं। तो ये परमानेंट हार्डनेस वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। अच्छा भाई, कैल्शियम का परमानेंट हार्डनेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कैल्शियम का कोई भी सॉल्ट है, जैसे देखिए कैल्शियम का मान लीजिए सल्फेट है और रिएक्शन अगर कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड करता है तो वही चीज फिर बन जाता है। देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फिर बन जाएगा और देखिए कैल्शियम सल्फेट फिर बन जाएगा। तो अगर कैल्शियम का परमानेंट हार्डनेस हो, चाहे क्लोराइड के फॉर्म में चाहे सल्फेट के फॉर्म में, वो जो है लाइम के साथ रिएक्शन नहीं करता है। बात क्लियर है? तो अब देखिए क्या क्या बचा, यानी किसके के साथ रिएक्शन होगा। तो यानी मैग्नीशियम का परमानेंट हार्डनेस ये है, इसके साथ रिएक्शन होगा। तो क्या क्या बचा भाई, देखिए तो मैग्नीशियम का परमानेंट बचा, इसके साथ करेगा, करता है। और किसके साथ करता है भाई, देखिए बाइकार्बोनेट के साथ करेगा, तो यानी बाइकार्बोनेट के साथ भी करेगा, इसको भी जोड़ना पड़ेगा ऐसा। और किसके साथ करेगा, आगे का हटा दूं मैं यहां से, और किसके साथ ये करेगा, देखिए लिखता हूं मैं, और किसके साथ है, और इसके साथ फेरस सल्फेट के साथ, यानी किसके साथ, FeSO4 × 7H2O के साथ, इतनी के साथ इसका रिएक्शन है ऐसा। और वो भी सब किस फॉर्म में, ऑल इन, ये भूल गए, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में होने चाहिए भाई, इसीलिए तो निकाले हम ऊपर हैं कि भैया सबको जो है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में ही लिखना होता है, इसीलिए देखिए सबको बदलना पड़ता है। तो अब देखिए क्या करना पड़ रहा है, अब ये सब हटा दूं मैं यहां से, जिससे आपको लिखने में आसानी हो जाए हमको। देखिए हटा रहा हूं उसको। अब देखिए यानी अब क्या हो गया, 74/100 ये हो गया। अब सबको जोड़िए, परमानेंट मैग्नीशियम, ये परमानेंट मैग्नीशियम है कितना, 133.3 हो गया। फिर भाई बाइकार्बोनेट भी है क्या अपने पास, है बिल्कुल है, तो ये है 159.8, बिल्कुल सही है। फिर कौन है, फेरस सल्फेट भी अपने पास है, कितना है 26.44, इतना ही तो है ऐसा। कैल्शियम लेना नहीं है क्योंकि कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस वाला है, इसलिए परमानेंट हार्डनेस को कंसीडर नहीं करना है, छोड़ दीजिए उसको। इनको जोड़ लीजिए, मल्टीप्लाई करके 100 से भाग दे दीजिए। मेरे पास इसका आंसर होगा, मैं सीधे आंसर लिख दे रहा हूं, जिससे अभी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ये आ रहा है 236.45, 236.45 ppm। ppm का मतलब मिलीग्राम पर लीटर, और आंसर भी किसमें कहा है कि पर लीटर बताना है, तो भाई पर लीटर आंसर है ही है। मिलीग्राम पर लीटर का मतलब 1 लीटर में इतना मिलीग्राम चाहिए, क्या चीज, लाइम चाहिए ऐसा। अब अगला कह रहा है भाई सोडा भी निकाल के बताइए, तो अगर सोडा भी कह रहा है तो लिख देते हैं भाई, सोडा का रिक्वायरमेंट भी यही लिख देते हैं। चलो सोडा रिक्वायरमेंट, आइए सोडा रिक्वायरमेंट ऐसा। सोडा के लिए सोडा है क्या, तो हम सभी जानते हैं सोडा को कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का क्या निकाल लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट, मैं निकाल के बताया भी हूं। तो यहां पे क्या लिखना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट, वो कितना आता है 106 आता है। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है 106, और ये 100 तो रहेगा ही, ये तो चेंज होता नहीं है। अब देखिए इसका रिएक्शन किसके साथ है भाई, इसका रिएक्शन किसके साथ है, तो अब देखिए यहां पे कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों परमानेंट वाले हैं। तो कैल्शियम हो चाहे मैग्नीशियम हो, ये परमानेंट हार्डनेस के दोनों सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है। कौन, सोडा। तो यानी इन दोनों के साथ इसका रिएक्शन है, यानी कहने का मतलब है कि कैल्शियम परमानेंट हो तब भी रिएक्शन करेगा सोडा, और साथ ही साथ अगर मैग्नीशियम का भी परमानेंट हार्डनेस है तो उसके साथ भी सोडा रिएक्शन करेगा, इन दोनों साथ करेगा। अच्छा भाई, आयरन का सॉल्ट है तब भी करता है, तो आयरन के सॉल्ट के साथ भी करेगा, यानी FeSO4 × 7H2O के साथ भी रिएक्शन इसका है ऐसा। अच्छा, कार्बोनेट आयन के साथ कैसे करेगा, तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को हम कैसे मानते हैं, हम ये मानते हैं कि एक्चुअली जब बाइकार्बोनेट आयन ऐसे टूटता होगा ऐसे, तो हाइड्रोजन आयन बनाता होगा और कार्बोनेट आयन बनाता होगा ऐसा। और सोडियम कार्बोनेट जो है, इधर देखें, सोडियम कार्बोनेट भी जब टूटेगा तो सोडियम आयन बनाएगा और कार्बोनेट आयन बनाएगा ऐसा, ये तो होगा ना। तो हम ये मानते हैं कि ये जो कार्बोनेट आयन बनता है इसके टूटने से,
तो वो क्या करता है, जितना सोडियम कार्बोनेट लगना चाहिए उतने अमाउंट को कम कर देगा। मतलब जितना ये होगा, ये जितना अमाउंट में होगा उतना आपका सोडा कम लगेगा। तो ये कंज्यूम नहीं कर रहा है सोडा को, बल्कि कार्बोनेट आयन दे रहा है। तो अब क्या होता है, इसका जो अमाउंट होता है ये माइनस कर देते हैं पूरे से। तो यानी बाइकार्बोनेट को माइनस करते हैं, ऐसे हटा दें इसको, यहां पे इसको हटा देता हूं मैं, ऐसा हटा देता हूं। तो इसको माइनस कर दिया और फिर से वही लिख दीजिएगा कि ऑल इन कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, सब कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में है, इसको लिख दीजिएगा ऐसे। तो अब देखिए ऊपर कर दे, उसके नीचे ना आ रहा हो तो मैं ऊपर कर दे रहा हूं। अब तो क्वेश्चन हो ही चुका है, तो क्वेश्चन लिखने की कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन हटा दे रहे हैं, यहीं पे कर दे रहे ऊपर। तो सरफेस गीला हो जाता है तो 2 बार करना पड़ रहा है, अदरवाइज मार्कर चल नहीं रहा है ठीक से। तो देखिए, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया भाई, तो अब हो गया है 106/100। अब जोड़िए सब, देखिए कैल्शियम परमानेंट इज 200, लिख लीजिए, लिख दिया। अच्छा भाई, मैग्नीशियम परमानेंट 133.3 लिख दिया ऐसे। और क्या किया, फेरस सल्फेट 26.44, खुद से करिए मेरे साथ जल्दी, हमसे भी तेज करिए आप। माइनस करना पड़ेगा बाइकार्बोनेट को, तो बाइकार्बोनेट को माइनस करिए 159.8 से, भाई यही तो हुआ। ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए बस। अब इनको जोड़ करके इतने से घटा दीजिएगा और जितना आंसर आएगा 106 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है, यही काम करना है। तो ये मेरे पास आंसर लिखा हुआ है, मेरे पास इसका आंसर जो आ रहा है ये आ रहा है 211.94 ppm, ये आंसर मेरा। अभी मैच कर लीजिएगा, तो ये आंसर आ रहा है। तो मिलीग्राम पर लीटर में कहा था, ये मिलीग्राम पर लीटर में आता है, तो यानी सब आंसर सही है। तो ये एक तरीके का क्वेश्चन है जब आयंस के फॉर्म में दिया है, तो ये करने का तरीका होता है, इस तरीके से हम इसको करते हैं। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी और आप अच्छे से कर रहे होंगे। एक और क्वेश्चन इसी तरीके का बताने हैं, कुछ उसमें अलग होगा, उसको करने के बाद जो है फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसको आप लेना चाहें स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं, तब तो मैं दूसरा क्वेश्चन लिख दूंगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये क्वेश्चन और हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, करने का क्या तरीका होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। क्वेश्चन है अ वाटर सैंपल ऑन एनालिसिस गिव द फॉलोइंग डाटा। तो एक वाटर सैंपल के एनालिसिस करने पे ये डाटा हमें मिल रहे हैं। क्या क्या मिल रहा है, तो कैल्शियम आयन 30 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। मैग्नीशियम आयन 24 मिलीग्राम पर लीटर, बेहतर है। कार्बन डाइऑक्साइड 24 मिलीग्राम पर लीटर, HCl 50 मिलीग्राम पर लीटर, पोटेशियम आयन 10 मिलीग्राम पर लीटर, ये डाटा मिल रहा है। कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ लाइम। अब देखिए लाइम की यहाँ पे प्योरिटी भी दे रहा है, 90% प्योर है, एंड सोडा 94% प्योर, रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टन 1 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर। 1 मिलियन लीटर पानी को सॉफ्ट करने के लिए लाइम और सोडा की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, ये बताना है। क्या क्या इसमें टर्निंग पॉइंट से क्या क्या आपको समझना होगा। पहली बात देखिए, लाइम की इस बार प्योरिटी दे रहा है। अगर प्योरिटी नहीं देता है तो हम 100% प्योर मानते हैं, लेकिन इस बार लाइम की प्योरिटी भी दे रहा है और सोडा की प्योरिटी भी दे रहा है, ये है। साथ ही साथ देखिए पोटेशियम आयन दे दिया है नया, अच्छा, और 1 मिलियन लीटर के लिए कह रहा है। इतनी बातें समझनी होंगी, बाकी बातें समझ में आती हैं, बाकी बातें फिर देख लेते हैं पहले, तब इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले एक प्लॉट ड्रॉ कर लीजिए कैसे करना है, कौन ऐड होगा कौन ऐड नहीं होगा, इन चीज़ों को देख लेते हैं, फिर करना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन आयन के फॉर्म में है। जब भी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन ये दोनों के दोनों जो हैं परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करेंगे, परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करेंगे। एकदम इसको याद रखिए इस बात को कि जब भी आयन के फॉर्म में तो परमानेंट हार्डनेस क्रिएट करते हैं, टेम्पोररी हार्डनेस क्रिएट नहीं करेंगे। तो ये बात एक क्लियर हुई है कि इन दोनों को परमानेंट हार्डनेस में ही रखना है।
अच्छा, अगली बात, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन दोनों के साथ है। दोनों के साथ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके साथ भी यानी लाइम के साथ भी रिएक्शन करता है, बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना लेगा। इसका जो रिएक्शन होगा ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसको यूज करता है। और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये किसके साथ करता है, Na2CO3 के साथ भी इसका रिएक्शन है। ऐसा तो Na2CO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि रिजल्टेंट वही बनेगा, तो इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन लिख के पता चल पाता है किसके साथ है किसके साथ नहीं है, तो इसके साथ नहीं होगा। अच्छा भाई, HCl को देखिए, HCl दोनों के साथ होना चाहिए। देखिए HCl को देख लीजिए, तो HCl देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, देखिए ऐसा, और फिर वाटर बन जाएगा ऐसा, ठीक। और सोडियम कार्बोनेट जो है, इधर देखिए, सोडियम कार्बोनेट जो है Na2CO3, जितने अमाउंट में ये है उतने अमाउंट में CaCl2 बनता है। तो फिर अब ये जो CaCl2 बन रहा है इसके साथ इसको रिएक्शन करना पड़ता है ऐसे, और ये तब क्या बनाता है, तब ये बना लेता है 2NaCl प्लस CaCO3। तो हम क्या समझते हैं कि HCl जो है इसके साथ भी रिएक्शन करता है, लेकिन जो कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है ये करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो हम मानते हैं कि HCl ये भी कंज्यूम कर रहा है और HCl ये भी कंज्यूम कर रहा है, HCl के फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में ऐसा। तो कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे तो कैल्शियम क्लोराइड नहीं लिखते हैं, हम लोग मानते हैं कि भाई HCl यहां भी जोड़ लीजिए और HCl यहां भी जोड़ लीजिए, ऐसे करते हैं। तो हम इसको ना जान करके हम सीधे HCl ही लिखते हैं। बात क्लियर हो गई भाई कि क्या क्या होना चाहिए, तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इतनी बातें हो, अच्छा एक और बचा है ना, पोटेशियम। देखिए ये बेचारा किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, नो रिएक्शन, इसको कंसीडर नहीं करना है, इसका कहीं पे कंसीडर नहीं करना है। अच्छा, 1 मिलियन का मतलब क्या है भाई, तो 1 मिलियन बराबर होता है 10⁶, यानी 10⁶ लीटर पानी के लिए निकालना है, ये बात क्लियर है। और जब भी हम बात करते हैं किसकी, जब भी हम बात करेंगे प्योरिटी की, तो जब भी हम बात करेंगे प्योरिटी की, मान ये 90% प्योर कह रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा ऐसे, तो ये बदल जाएगा 100% में। अगर 94% कह रहा है तो फिर 100 इज डिवाइडेड बाई 94, ये आपको यूज करना पड़ेगा ऐसे। तो ये चीजें ही ध्यान में रखनी है। अब इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो जल्दी से टेबल बनेगा और टेबल बनाने के बाद कैलकुलेशन होगा। तो अब देखते हैं, जरा सा जल्दी से इसको मिटा के हटाते हैं। इतनी बातें समझने के लिए थी कि भाई ये बातें समझ ली गई हैं, अब इसको करने जा रहे हैं। तो करने के लिए मैं वीडियो स्टॉप कर दे रहा हूँ जिससे ज़्यादा समय ना लगे। मैं जल्दी से टेबल बना दूंगा फिर तब करता हूँ, फिर आते हैं। तो भाई जल्दी से टेबल बना लो, उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को टेबल बना दिया है जिससे आपको आसानी हो जाएगा, जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो कैल्शियम आयन का अमाउंट दिया है 30, लिख दिया मिलीग्राम पर लीटर में। एटॉमिक वेट 40 होता है, लिख दिया है। मैग्नीशियम का 24 लिख दिया है। मैग्नीशियम के लिए 24 ही होता है, भी लिख दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड को आसानी से 24 दिया है और 44 होता है। कैसे 44 आता है, तो ये 12 हो जाएगा कार्बन का, देखिए 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 2 × 16, तो ये हो जाएगा 12 + 32, तो जोड़ेंगे तो 44 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। HCl में थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं रुक गया यहाँ पे। देखो HCl में क्या हो रहा है कि देखो जब भी HCl जो है चाहे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, बनेगा CaCl2 ऐसे। तो जब CaCl2 बनेगा तो देखो इसके डबल अमाउंट को लेना पड़ेगा, तब ये बैलेंस होता है ऐसे। देखिए यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल के साथ इसका 2 मोल के साथ इसका 1 मोल रिएक्शन करता है, तो हमेशा इसका जो भी आप मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे उसको डबल करना पड़ता है। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आना चाहिए HCl का, तो देखिए हाइड्रोजन का 1 है और Cl का है 35.5, देखिए तो इसका आना कितना चाहिए 5.6 and 3, 36.5 आना चाहिए। लेकिन देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है, तो 36.5 को 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तब वेट इसका कितना आ जाता है, तब आ जाता है 73। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी ध्यान रखिएगा।
अब देखिए, अब जल्दी से इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बन इक्विवेलेंट्स निकालिए फटाफट। तो अमाउंट डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 100, यही तो होता है फार्मूला। अमाउंट को एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मेरे पास है इसका आंसर, तो मैं ज़्यादा समय नहीं खर्च कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी मैं लिख दे रहा हूँ जिससे अपना समय बच जाएगा। तो ये हो जा रहा है 75। ये आंसर भी जिसमें ये दिया होगा, ये भी आंसर भी उसी में आएगा, यानी आंसर भी आएगा मिलीग्राम पर लीटर में। तो जिसमें होगा उसी में आंसर आपका आएगा। अच्छा, ये तो दिखाई दे रहा है 24 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी ये 100 आएगा। 24 कट जाएगा। अच्छा, ये कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है आपका, देखिए यहाँ पे 24 डिवाइडेड बाई 44 मल्टीप्लाई बाई 100, ये इसका आंसर कितना आ रहा है अपने पास? इसका आंसर आ रहा है 54.5, ऐसा। तो नीचे कर लेते हैं, ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 73 मल्टीप्लाई बाई 100, इसका आंसर कितना आ रहा है अपने पास? इसका आंसर आ रहा है 68.5, बस इतना हो गया। अब जल्दी से लाइम और सोडा निकाल लीजिए। अब लाइम रिक्वायरमेंट पहले निकालिए जल्दी से। थोड़ा सा लंबा है लेकिन हो जाता है, बहुत आसान रहता है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो ढेर सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, जितने भी आपके पास बुक में हैं सब। मैं एक बनाऊंगा वीडियो खाली क्वेश्चन के लिए, पहले बता लूँ चैप्टर, तो एक में खाली क्वेश्चन डालूंगा, जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो, जहाँ जहाँ से मुझे मिलेगा तो खाली क्वेश्चन डाल के आपको दे दूंगा मैं, तो करते रहिएगा उसको। अब देखिए यहाँ पे पहले देखते हैं लाइम रिक्वायरमेंट। लाइम रिक्वायरमेंट ऐसा, तो फार्मूला है 74/100। अब देखो भाई कौन किसके साथ आ रहा है ये दिखना होगा। सब परमानेंट हार्डनेस है, तो खाली मैग्नीशियम ले लेंगे आप, यानी मैग्नीशियम परमानेंट लिया जाता है ऐसा, तो मैग्नीशियम परमानेंट ले लीजिए। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन है तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, क्या बात है भाई, CO2 आएगा ऐसा। HCl के साथ रिएक्शन देखा गया, HCl के भी आएगा, बस यही इतने आएंगे और तो कोई है नहीं बस। तो यानी ये हो गया आपका 74/100, जोड़ लीजिए सबको। तो मैग्नीशियम वाला है 100, ये है 54.5 और ये है 68.5 ऐसा, ये जोड़ना पड़ेगा ऐसा। अब जोड़ने पे जो आंसर आएगा वो मिलीग्राम पर लीटर में आएगा, लेकिन निकालना 1 लीटर में नहीं निकालना है, 10⁻⁶ में निकालना है ऐसा। और प्योरिटी में भी क्या करना है, देखिए लाइम कितना % प्योर है, लाइम है 90%, तो 100/9 करना पड़ेगा, तो ये 2 ग्राम बढ़ गए हैं। अब देखिए क्या होगा, अब जो भी आंसर आ रहा है, एक मिनट, कितना आंसर आ रहा है देख लेते हैं। अच्छा, मैं पहले कर दूँ, थोड़ा सॉल्व कर दूँ क्या? सॉल्व करने पे देखिए कितना आ रहा है ये, तो ये आ रहा है 2, यहाँ पर आंसर इसका आ रहा है, देखिए ये हो रहा है 74/100, और ये जब सॉल्व आप कर लोगे, मतलब जोड़ लोगे, तो ये आ रहा है 223, तो ये मिलीग्राम पर लीटर है। अच्छा भाई, अब क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁻⁶ से ऐसा, तो ये कितना के लिए निकल गया, मिलियन के लिए निकल गया। अच्छा भाई, और प्योरिटी भी करना है तो प्योरिटी कर दीजिए 100/94, इतना करना होगा। ये प्योरिटी फैक्टर है, ये 90% सॉरी, तो ये 90%, 90 से करिएगा ऐसे, जितना % होगा उसको 100 से डिवाइड कर लीजिएगा ऐसे। तो अब इतना आप काम कर लेंगे तो इसका अब आंसर कितने में आ रहा है, अब इसका आंसर आ रहा है 1 देखिए इसका आंसर आ रहा है 1.834 × 10⁸ मिलीग्राम। अभी तो मिलीग्राम में ही रह गया है, ये भी मिलीग्राम में ही रह गया है। अब इसको बदलना पड़ेगा किसमें भाई, इसको बदलना पड़ेगा ग्राम या किलोग्राम में, तो किलोग्राम में बदल लीजिए। किलोग्राम में जब डिवाइड बदलना है तो 10⁻⁶ से डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर रह जाएगा 10⁻², यानी अब जो आंसर आपका आएगा, देखिए आंसर लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तो ये आंसर आएगा 1.834 × 10⁻², 2 डेसिमल इधर कर देंगे तो 183.4 किलोग्राम, ये आंसर आ जाएगा ऐसा। तो मिलीग्राम को चेंज कर लेंगे किलोग्राम में, क्योंकि सब कुछ मिलीग्राम, देखिए सब कुछ मिलीग्राम पर लीटर में था। तो पहले हमने 1 लीटर के लिए निकाला, उसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, 10⁻⁶ में, क्योंकि 1 मिलियन लीटर के लिए कह रहा था। तो देखिए 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई किया, फिर प्योरिटी भी दिया था तो 100/90 कर दिया है ऐसा।
तो फिर भी आंसर किस में आएगा, मिलीग्राम में, और मिलीग्राम को हमने किलोग्राम में चेंज किया है, तो 10⁶ से डिवाइड कर दिया है। तो ये निकल गया किसका, लाइम का। ऐसे ही सोडा भी निकालना होगा, और जब सोडा निकालना होगा फिर मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ ऊपर से, जिससे जल्दी से सोडा हो जाए। तो थोड़ा सा भीगा कपड़ा खोज रहा हूँ कि जिससे, हाँ है तो टेस्टर, जल्दी से हो जाता है, नहीं तो वैसे सूखे में नहीं हो पाता है, तो हल्का सा भीगा रहेगा तो हो जाता है जल्दी से साफ। आप भी करिए, जल्दी से निकालिए, मेरा भी थोड़ी करिए, जल्दी से निकालिए, सभी कोई बैठे थोड़ी। सोडा निकालिए फट से, सोडा निकालिए। देखिए सोडा किसके साथ रिएक्शन है, तो लिखते हैं सोडा रिक्वायर्ड 106/100। सोडा की रिएक्शन किसके साथ है, तो परमानेंट कैल्शियम परमानेंट मैग्नीशियम दोनों के साथ है। तो लिखते हैं परमानेंट कैल्शियम आयन के साथ भी है प्लस परमानेंट मैग्नीशियम आयन के साथ भी है। कंफ्यूज है तो रिएक्शन करके देख लीजिएगा है कि नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन अभी देखा गया, चेक किया गया था, नहीं होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेना है। HCl के साथ रिएक्शन है तो HCl लेना पड़ेगा ऐसा। तो ये हो जाएगा 106/100 ऐसा। परमानेंट कैल्शियम का मतलब हो गया 75 प्लस 100 प्लस HCl का वैल्यू दिया 68.5। इतना जोड़ के इसको मल्टीप्लाई करना होगा। मेरे पास जोड़ के रखा हुआ होगा तो मैं जोड़ के जो रखा हुआ है उससे मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ। ये आ रहा है 243.5, ये आ रहा है 243.5, आप देख लीजिएगा 100। तो ये आंसर मिलीग्राम पर लीटर में है। ओके, ये आंसर किस में है भाई, मिलीग्राम पर लीटर में ऐसा। लेकिन बदलना किस में है, अब देखिए बदलता हूँ मैं यहाँ पे फटाफट। देखिए 106 इंटू 243.5 इंटू 10⁶, 10⁶ ले निकालना था तो 10⁶ में कर दिया। और नीचे कितना बचा, 100, ये 100 पहले से है। साथ ही साथ प्योरिटी भी होगा ना, प्योरिटी कितना परसेंट दे रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन मैंने मिटा दिया तो प्योरिटी 94%। तो 94% का मतलब है 100/94, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलीग्राम में आएगा। तो कितना मिलीग्राम आ रहा है अपने पास है क्या, अपने पास इसका है मिलीग्राम, सोडा है तो 2.946 इंटू आ रहा है 10⁸, ये भी 10⁸ में ही आ रहा है, 10⁸ मिलीग्राम, ये 8 है ऐसा। अब ये मिलीग्राम में, भाई मिलीग्राम में थोड़ी कोई डालेगा, तो अब इसको फिर से चेंज करिए ग्राम में, किलोग्राम में, तो डिवाइड कर दिए 10⁶ से ऐसे। तो 10⁶ से डिवाइड अगर किया तो ये बदल जाएगा किलोग्राम में, तो ये हो जाएगा 294.6 किलोग्राम। बस ऐसे सॉल्व होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा थोड़ा तेजी के साथ, तब इसका फायदा है। और भी क्वेश्चंस आप देखेंगे, अगर मुझे क्वेश्चन और मिलते हैं तो करेंगे, अदरवाइज मैं आगे बढ़ जाऊंगा और फिर एक केवल डालूंगा, जितने ढेर सारे क्वेश्चन में कलेक्ट करके डाल दूंगा, तो आप उसको देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आई थिंक ये सफिशिएंट है। देन आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे या फिर इसके आगे के टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।